यकीन मानिए लोटस को भी प्रोपोगेट करना उसके रूट से उतना ही आसान है जितना कि किसी और प्लांट को। बट यूजली हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि इतना कॉस्टली और डेलिकेट प्लांट को छेड़ें या नहीं। तो आज के वीडियो में मैं यही दिखाने वाली हूँ कि आप रूट डिवीजन मेथड से कैसे लोटस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कई गमलों में। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं बैकयार्ड गार्डनिंग। तो सबसे पहली ज़रूरत तो हमें एक पॉट की है लोटस ग्रो करने के लिए जिसमें कोई ड्रेनेज होल ना हो। तो यहाँ पे मैंने 12 इंच का प्लास्टिक का पॉट लिया है। अब इसमें हम जो पहली लेयर डालेंगे वो होगी कंपोस्ट की। आप वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग मैन्योर कुछ भी डाल सकते हैं जो भी अवेलेबल हो आपके पास। अगर पॉसिबल हो और आपके पास इतना स्पेस हो रखने का तो आप 25 से 30 लीटर के टब में ग्रो करें लोटस, वरना इस तरीके के 12 इंच के गमले में भी ग्रो हो जाता है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। लेकिन थोड़ा सा गहरा ज़रूर होना चाहिए पॉट, बिल्कुल शैलो पॉट नहीं चलेगा लोटस ग्रो करने के लिए। तो अब मैं इसके सेकेंड लेयर के लिए तालाब की सूखी मिट्टी डाल रही हूँ। वैसे तो चिकनी मिट्टी बेस्ट होती है, अगर आपको चिकनी मिट्टी मिले तो आप वही यूज़ करें, या फिर जो नॉर्मल गार्डन की सॉइल होती है ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी मैंने ग्रो किया है। तो बेसिकली इसके लिए 2 लेयर चाहिए, एक नीचे कंपोस्ट की, उसके बाद मिट्टी की। अब पॉट में पानी भर देंगे जिससे ये बड़े बड़े टुकड़े मिट्टी के गल जाएंगे और नीचे अच्छी तरीके से सेटल हो जाएंगे और पानी का रंग भी साफ हो जाएगा। तो अब आते हैं लोटस की रिपोर्टिंग के प्रोसेस में। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये प्रोसेस आपको हर सीजन में नहीं करना है। 2 से 3 साल में आपको किसी भी पुराने लोटस के पौधे की रिपोर्टिंग करनी है, उसको जड़ों से निकालना है जिससे ओवर क्राउडिंग ना हो पाए उस पॉट में। इसके अलावा 2 और चीज़ें हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना है इसकी रिपोर्टिंग के समय। प्लांट की रिपोर्टिंग तभी आपको करना है जब आपका पौधा डोरमेंट हो, यानी जब उसका फ्लावरिंग या ग्रोथ सीजन ना हो, मतलब विंटर से लेके अर्ली स्प्रिंग के बीच में, मतलब नवंबर से लेके आप अप्रैल तक के बीच में ये प्रोसेस कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम लोटस में फ्लावरिंग नहीं होती है। तो अब इसे बहुत ही केयरफुली निकालना होगा पॉट से। ये यूजली पॉट के अराउंड गोल गोल ग्रो होती है और एक एंड से इसको आपको कट करना होगा, कटर से या प्रूनर से। हाथ से भी यूजली आराम से कट हो जाता है ये। वैसे तो ये काफ़ी मेसी प्रोसेस है क्योंकि कीचड़ में आपको अपना हाथ डाल के इसकी रूट्स को निकालना पड़ता है। आप ग्लव्स भी पहन सकते हैं अगर आप इस तरीके से कंफर्टेबल नहीं है तो, लेकिन आपको बहुत केयरफुल होना है क्योंकि बहुत सारी नई इसकी नोड्स दिखेंगे आपको, नई जो ग्रोथ बड्स होंगी वो डैमेज ना हो, और कुछ इस तरीके से आप इसको निकालें। अब निकालने के बाद इसे किसी टब या बकेट में रख दें पानी भर के, और ज़रूरी नहीं है कि इसकी रिपोर्टिंग आप तुरंत ही करें, 2-4 दिन बाद भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने इस पॉट में पानी डाला था और आप देख सकते हैं पानी काफ़ी क्लियर हो गया है क्योंकि इसकी मिट्टी पूरी नीचे सेटल हो गई है। तो अब मैं दिखाती हूँ कि इसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है। तो आप देख सकते हैं कि पानी में डालने के बाद इसको मैंने शेड में रखा था, तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से फ्रेश एंड प्लम्प है और इसके राइजोम्स हमें अच्छी तरीके से दिख रहे हैं। राइजोम्स यानी यही जो मोटी मोटी जड़ें हैं। अब आप चाहें तो इसमें से मल्टीपल कटिंग्स भी ले सकते हैं, जैसे एक ये मोटा रूट पार्ट आप देख सकते हैं राइजोम, इसको काटना आपको इस जगह से है जहां इसके नोड्स ना कट हों। नोड्स यानी जहां जहां से भी आपको जॉइंट्स दिख रहे हैं वहां वहां से नई ग्रोथ हो रही है, राइट? तो वो ग्रोथ वाला पार्ट आपको कट नहीं करना है, बीच बीच से आप इनको कट करके मल्टीपल कटिंग्स तैयार कर सकते हैं इस पूरे राइजोम की। तो इस एक पूरे रूट में से हम कई सारे पौधे भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको पूरा एज इट इज इस पॉट में लगाने वाली हूँ। तो इसको जेंटली हमें मिट्टी में हल्के हाथों से बस प्रेस करना है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं डालना है इसको। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि इसके नोड्स और जॉइंट्स बिल्कुल डैमेज ना होने पाए, इतनी जेंटली इसको हल्की से आधा 1 इंच नीचे मिट्टी में इसको बरी करना है। और अब प्लांटिंग के बाद पॉट को फुल सनलाइट में रख दें और बस 15-20 दिनों में आप देखेंगे बहुत ढेर सारी नई नई पत्तियां इसमें ग्रो हो चुकी हैं, और इसका मतलब ये है कि आपका रिपोर्टिंग प्रोसेस बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। कुछ पत्तियां जो पहले ग्रो होंगी वो इस तरीके से पानी की सरफेस पे फ्लोट करती हुई रहेंगी।
साथ ही साथ जब आपको इसमें कुछ ऐसी पत्तियां भी ग्रो होती दिखें जो पानी की सरफेस पे ना होके बल्कि लंबी स्टेम के साथ ऊपर ग्रो हो रही हैं, इनको कहते हैं एरियल लीव्स। जब एरियल लीव्स इसमें ग्रो होने लगे तो वो एक साइन है कि अब आपके पौधे को फर्टिलाइज करने का समय आ गया है। तो अब आपको लोटस को फर्टिलाइज करने के लिए चाहिए NPK। ये आपको किसी भी नर्सरी पे भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मैं कुछ लिंक शेयर कर दूंगी। तो इस तरह से करीब 1 चम्मच या 15-20 दाने इसके लें और उसको आप पेपर नैपकिन में या फिर किसी कपड़े में बांध के बहुत ही धीरे से कमल की रूट्स के पास इंसर्ट कर दे मिट्टी में। और ये प्रोसेस भी आपको बहुत ही जेंटली करना है बिना उसकी रूट्स को डैमेज किए। और ये प्रोसेस आपको रिपीट करना है महीने में कम से कम 1 बार। और रिपोर्टिंग के बाद इसका फ्लावरिंग सीजन आते ही आप 3 से 4 महीने के अंदर ही देखेंगे इसमें फ्लावर बड आपको नजर आने लगेगा। ध्यान रहे कि आपको लोटस के पॉट को ऐसी जगह ही रखना है जहां पे इसे डायरेक्ट सनलाइट मिल सके ज्यादा समय के लिए। उसके अलावा इसका पानी हफ्ते में 1 बार जरूर चेंज कर दें। धीरे से पॉट को पलट दें जिससे उसका पुराना पानी निकल जाए और इसमें फ्रेश पानी ऐड करें जिससे मच्छर के लार्वा इसमें इकट्ठे ना हो पाए। तो देखा आपने कितना आसान है लोटस की रिपोर्टिंग करना। तो इस तरीके से आप एक बड़े राइजोम से बहुत सारी कटिंग्स लेकर के कई गमलों में अपने लोटस के पौधे को तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक से अनेक लोटस का पौधा तैयार करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें मेरे साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।